मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। कुछ साधु सन्यासी कहते हैं राम भली करे। बहुत प्यारा, बहुत मीठा आशीर्वचन है, शुभ कामनाएं हैं, राम भली करे। ये क्या है राम भली करे? क्यों कहते हैं राम भली करे? ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात और बहुत ही बड़ा आशीर्वाद है कि राम भली करे। आज तुलसीदास जी यही बात कह रहे हैं, राम भली करें, क्योंकि राम जिसका भला कर दें फिर उसका कभी बुरा नहीं होता। राम भली करने की यह सबसे बड़ी विशेषता है। बाकी अन्य संसार में कोई आपका कितना भी भला कर दे, उस भला होने के बाद आपका बुरा भी होगा। अर्थात इस बात की कोई गारंटी नहीं है, कोई भरोसा, कोई विश्वास नहीं है कि यदि किसी ने आपका भला कर दिया तो उसके बाद आपका बुरा नहीं होगा। किंतु राम जी के संबंध में ये प्रामाणिक है, फुल गारंटी कि अगर राम जी ने भला कर दिया, राम भली करे, तो फिर अनभल नहीं हो सकता, बुरा नहीं हो सकता। फिर बुरा होना सदा सदा के लिए मिट जाता है, निबड़ जाता है। और इसी बात को आज तुलसीदास जी बहुत ही सुंदर रूप से प्रतिपादित कर रहे हैं। बाप आपने करत मेरी घन घटी गए। कहते हैं हे बाप जी, राम जी नहीं कह रहे मेरे बाप, क्योंकि राम तो सबके बाप हैं, राम से बड़ा कोई नहीं। कहते ना मेरे माई बाप, तो तुलसीदास जी कह रहे हैं हे बाप जी, हे मेरे बाप, तुम्हारा कोई दोष नहीं, सारा दोष मेरा है। और यह बात भी समझ में आनी बहुत मुश्किल है कि सारा दोष मेरा है। यही तो बात समझ में नहीं आती, तुलसीदास जी की समझ में आ गई है। क्या कह रहे हैं? आपने करत मेरी घटी घनी घटी गई। आपने करत कि ये जो मेरी आज तक बिगड़ी है ना बात, ये जो बहुत घट गई है मेरी बात, ये जो मेरा कोई काम नहीं बन रहा, ये आपने करी, ये मेरी अपनी करने का फल है राम जी। हे मेरे बाप जी, आपका इसमें कोई दोष नहीं, मेरे ही कर्म ऐसे हैं जो मुझे यह सब देखना पड़ रहा है। ये मेरी करनी है कि मैंने खुद अपनी बात बिगाड़ ली है, और घनी घटी, बहुत घनी बिगाड़ी है मैंने, कोई छोटी मोटी भी नहीं बिगाड़ी। लालची लबार की सुधार ये बारक बलि, मैं आपके बलिहारी जाता हूं। ये जो तुलसीदास है ना, ये तो लालची है, लबाड़ है। यानी लबाड़ यानी डींगे मारने वाला, लंबी लंबी फेंकने वाला, झूठ बोलने वाला। तो इस लालची और लबाड़ की आप ही सुधार कीजिए, आप ही इसकी जोन सुधार दीजिए, वरना ये सुधर नहीं सकती। और मैं आपके बलिहारी जाता हूं। रावरी भलाई सबही की भली भय। क्योंकि हे महाराज, आपने अगर किसी के साथ भलाई कर दी तो फिर उसकी बात बन जाती है, फिर उसका कभी बुरा नहीं होता। जिसकी भलाई आपने कर दी, उदाहरण देता हूं, ऐसे नहीं बता रहा, विश्वामित्र की भलाई की, फिर अहिल्या की भलाई की, चलते चलिए सुग्रीव की भलाई की, विभीषण की भलाई की, निषाद राज, गुहू, केवट, कितने गिनाऊं, जटायु, शबरी,
बहुत लंबी सूची है, बहुत लंबी। और इनमें से आप देख लीजिए, अजामिल हुआ, गणिका हुई, कितनी लंबी सूची है। ये तो मैं 2-4 ही गिना पाया हूं। कोई भी ऐसा उठा लीजिए कि जिसकी राम जी ने भलाई की हो और राम के द्वारा भलाई करने के बाद उसके जीवन में कभी अशुभ घटा हो या बुराई घटी हो। राम भली करे। तुलसीदास जी कह रहे, राम जी आप एक बार भली कर देना, फिर सदा सदा के लिए भली हो जाती है, फिर बेड़ा पार हो जाता है। रोग बस तन, कहते ये जो शरीर है मेरा, ये तो रोगों के वशीभूत हुआ पड़ा है। वास्तव में देखें तो शरीर कहाँ है? ये तो रोग का घर है। इस रोग के घर को बचाने के लिए हम प्रतिदिन न जाने कितने प्रकार के जतन करते हैं, उपाय करते हैं, प्रयास करते हैं, कोशिशें करते हैं कि ये रोग का घर न बन जाए। इसे नहलाते हैं, धुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, सैर सपाटे पर ले जाते हैं और न जाने कितने प्रकार के इससे कौतुक करवाते हैं। ब्यूटी पार्लर ले जाते हैं, जिम ले जाते हैं, कोई अखाड़े में ले जा रहा है, जिसको जो मन भा रहा है। किस लिए? कि ये शरीर केवल एक रोग का घर है और कुछ नहीं है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जहाँ तक मैं मेरे बाप अपने शरीर की बात करता हूँ तो यह तो रोग का घर है। और कुमनोरथ मलिन मन, और अब मैं अपने मन की बात करता हूँ तो इसके तो सारे मनोरथ पाप से भरे हुए हैं। इधर तन बीमार रहता है सदा, उधर मन वो पाप में लगा रहता है। भाई अरे कोई एक ठीक हो तो भी कुछ बात तो बने। गाड़ी का एक पहिया ठीक हो तो गाड़ी कुछ तो सरके, यहां तो खिसट रही है, दोनों पहिए जाम पड़े हैं। तन बीमार पड़ा है, मन पाप में ग्रस्त है, जकड़ा हुआ है। ये नहीं कि चलो मन ही अच्छा रखें, तन अच्छा नहीं रख पा रहे तो वह भी नहीं है। और पर अपवाद मिथ्यावाद वाणी है, और ये जो मेरी वाणी है ये तो सारा दिन पर निंदा और झूठ से ही लिप्त रहती है। क्योंकि मेरे बाप, तुम्हें 3 तरीकों से याद किया जा सकता है। शरीर से कैसे याद किया जा सकता है? साधना करके, मन से उपासना करके, वाणी से सिमरन करके। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरे बाप ओ मेरे राम, ये तीनों चीजें मैंने अपने हाथों खुद बिगाड़ रखी हैं। शरीर को रोग का घर बना रखा है, वो पहले से ही है, मैंने और बना दिया। मन पाप में युक्त रहता है सारा दिन, तो मन तुम्हारी ओर कैसे लगे? वाणी तुम्हारा सिमरन करने के लिए है, लेकिन ये तो सारा दिन दूसरों की निंदा करती रहती है या अन्य व्यर्थ की बातें करती रहती है। तो ये तीनों जो तरीके थे जिनसे मैं आपको प्रसन्न कर सकता था, वो तीनों तो मैंने मलिन कर दिए, पाप से ग्रस्त कर दिए, कीचड़ में धांस दिए। तो उनकी तो बात तब की नहीं जा सकती। साधन की ऐसी विध साधना बिना न सिद्ध, कहते। और रही साधनों की बात, तो साधनों का तो एक ही नियम है बाप जी, कि साधनों को साधना पड़ता है। हम कोई भी साधना करते हैं तो उस साधना का एक साधन होता है, और उस साधन के माध्यम से साधना सिद्ध होती है। उदाहरण के द्वारा समझिए, कोई चाहता है कि वो बहुत अच्छा संगीतकार बने, तो उसको साधना करने के लिए अपने संगीत के किसी उपकरण को लाना होगा।
यदि वह बांसुरी वादक बनना चाहता है, तबला वादक या हारमोनियम बजाना चाहता है, वीणा वादक, तो उसे वो यंत्र लाना पड़ेगा। वीणा, सितार, बांसुरी, हारमोनियम, ये साधन हुआ। अब उस साधन को सिद्ध करने के लिए उसे साधना करनी पड़ेगी। कितना परिश्रम करना पड़ेगा। अब जो खेल खेलते हैं, कोई फुटबॉल खेल रहा है तो फुटबॉल उसका साधन है, बैडमिंटन उसका साधन है, बल्ला उसका साधन है, ये सब साधन है। तो उन साधनों को साधने के लिए उसे बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ता है, तब जाकर वो सधते हैं। यहाँ पर योगियों की ओर इशारा कर रहे हैं तुलसीदास जी कि योग में बहुत सारे साधन बताए गए हैं और उन साधनों को करने के लिए कर्मकांड में भी साधन बताए गए हैं। तो उन सब साधनों को लाना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, तब जाकर सिद्धि की ओर गाड़ी सरकेगी। वो भी सरकेगी, प्राप्त होगी सिद्धि, इसकी बात नहीं कह रहे, तब भी वहां जाकर सरकेगी। तो इतना तुलसीदास जी कह रहे हैं ये सब तो मेरे बस का है ही नहीं कि मैं पहले साधन लाऊं, साधना करूं। मेरे बाप, ये मेरे बस का नहीं है। तो क्या है फिर? बिगड़ी बनावे कृपा निधि की कृपा नहीं। मुझे तो एक ही चीज पता है कि हे कृपा निधि, आप सारी बिगड़ी को तत्काल बना देते हैं, तत्काल, बिना किसी उसके योग्यता के, प्रतिभा के, बिना किसी उसके। अब राजा चाहे तो बिना कोई गुण देखे, कोई प्रतिभा देखे, योग्यता देखे, उम्र देखे, किसी को भी अपना मंत्री बना सकता है। बना दिया मंत्री, कौन बोलने वाला है? कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं पूछने वाला, कोई उम्र नहीं पूछने वाला, कोई जात नहीं पूछने वाला, कोई बात नहीं पूछने वाला। राजा की मर्जी, बना दिया मंत्री जिस मर्जी को। तो हे राजा राम, हे मेरे बाप, मैं तो एक ही चीज जानता हूं कि ये सब इतनी साधना मेहनत करके कुछ नहीं हो सकता। हाँ, आपकी कृपा प्राप्त हो जाए तो तत्काल मेरी सारी बिगड़ी बात बन जाएगी, क्योंकि मैंने इतनी घनी बिगाड़ ली है अपनी बात, इतनी घनी बिगाड़ ली है कि संवारते संवारते मेरी नाको बनाएगी, नाको चने चप जाएंगे मेरे, फिर भी बिगड़ी नहीं संवरेगी। क्यों नहीं संवरेगी? क्योंकि साथ साथ और बिगाड़ता जा रहा हूं। तन रोगग्रस्त, मन पापग्रस्त, वाणी झूठे अपवादों में फंसी हुई है, मिथ्यावादों में। देखें लोगों को कितनी झूठी झूठी बातों पर बहस कर रहे हैं, व्यर्थ की बातों पर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मर रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर, बस बातों पर, बातों पर, बातों पर फसाद हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, सिर्फ बातों पर। किसी का ध्यान परमात्मा की तरफ नहीं है। माया छोटी छोटी सी बातें खड़ी कर देती हैं और लोग उसी में लड़ मर के फिर से आवागमन के चक्करों में बंधे चले आते हैं। कोई सोचता ही नहीं कि हम किन छोटी छोटी सी बातों पर लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, और कौन है वो शक्ति, नकारात्मक नेगेटिव फोर्स जो हमसे ये सब करवा रही है। होश ही नहीं है, बेहोशी में पड़े हैं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम जी, मेरे बस का नहीं है, आप ही इस बिगड़ी को संवार सकते हैं। कृपा निधान। पतित पावन हित आरत अनाथन को। अब यहां जो बात कह रहे हैं अब तुलसीदास जी, कैसा यू टर्न लेके बात कही है, कमाल की, कमाल की बात कही है अब तुलसीदास जी ने। संभलने वाली है, समझने वाली है, क्योंकि अगर ये बात समझ में आ गई तो बहुत कुछ भीतर की जो गांठें हैं ना वो खुल जाएंगी। क्या कहते हैं कि राम जी आप हैं पतित पावन, हित आरत, और दीन दुखियों का हित करने वाले हैं, निराधार को आधार, और जो निराधार है, अनाथ है, बेसहारा है, उनके आप नाथ हैं। दीन बंधु, दीनों के बंधु हैं आप। ये आपकी सारी विशेषताएं हैं। लेकिन
मैं इनमें से कोई भी नहीं हूं। जब मैं इनमें से कोई भी नहीं हूं तो आप मेरी तरफ क्यों देखेंगे? क्यों नहीं हूं कोई भी? तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरा अहंकार इतना बड़ा है, इतना बड़ा अहंकार है कि मैं अपने आप को पतित मानता ही नहीं। तो पतित पावन होते रहो आप, मुझे क्या लेना देना आपसे? पतित पावन उनके लिए होंगे ना आप जो पतित हैं। पर मनुष्य की ईगो, उसका अहंकार, उसकी जो मैं है वह इतनी बड़ी है, वो मानता ही नहीं कि मैं पतित हूं। वो कहता है मेरे से अच्छा इंसान कोई नहीं दुनिया में। बड़े से बड़ा चोर, चालबाज, धोखेबाज, देशद्रोही, संस्था का पैसा खाने वाला, भ्रष्टाचार करने वाला, उससे पूछो तू पतित है, गरम हो जाएगा, गरम हो जाएगा, एकदम क्रोध से भर जाएगा। कहेगा तूने मुझे पतित कहा? अरे मेरे से तो बड़ा शरीफ, ईमानदार और मेहनती इंसान कोई है ही नहीं, और तू मुझे पतित कह रहा है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं होते रहें आप पतित पावन। मैंने स्वयं को कभी पतित माना ही नहीं, तो मेरा आपसे संबंध बैठा ही नहीं कभी। हित आरथ अनाथिन को, और आप दुखियों और अनाथों के नाथ हैं। होते रहें, ना मैं दुखी हूं ना मैं अनाथ हूं। और निराधार को आधार, जिनका कोई आधार नहीं उनकी आप आधार हैं। लेकिन मेरे पास तो सब कुछ है, तो मुझे आपकी परवाह नहीं। उदाहरण के द्वारा समझिए, मैंने अनेक ऐसे भ्रष्ट पैसे वाले लोग देखे हैं जो कहते हैं अरे भगवान भगवान कुछ नहीं, हम हैं जो कुछ भी हैं। हमारे पास देखो कितनी बेशुमार दौलत है, पैसा है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, और दिन रात हम लूट खसोट करते हैं, खूब बेईमानी से पैसा कमाते हैं। किसी के बाप में हिम्मत नहीं कि हम पर आकर उंगली भी रख जाए। इतनी सफाई से सारे काम करते हैं। और ये राम राम बोलना, ये भगवान के चक्करों में पड़ना, ये सब वो लोग करते हैं जो पिछड़े लोग हैं, कायर लोग हैं। क्योंकि मैंने देखा है उन लोगों को, बेहिसाब पैसा उन्होंने कमाया, बेहिसाब, अपने पद और अधिकारों का दुरुपयोग करके। लेकिन आज तक उनको ना छींक आई, ना जुकाम हुआ, ना सर्दी लगी, ना गर्मी लगी, बिल्कुल स्वस्थ सदा। सारे काम उनके बैठे बैठे बनते हैं, क्योंकि पूरा सिस्टम उनके लिए काम करता है। उनके नीचे 150 लोग काम कर रहे हैं, तो 150 हेल्पिंग हैंड है उनके लिए। ना उन्होंने कभी घर का बिजली का बिल जमा किया, ना पानी का किया, ना कुछ किया। घर के सारे काम उनके अंडर काम करने वाले लोग, जो बड़े बड़े बॉस हैं, ऊंचे पदों पर हैं, नशे में चूर रहते हैं, उनके सारे काम उनके नीचे अधीन काम करने वाले लोग कर देते हैं। दफ्तर का काम हो ना हो, उनके काम सारे करते हैं। तो वो इतने मगरूर होते हैं, हुरूर में। वो कहते हैं ये सब थोड़े फैशन वगैरह के लिए राम राम का नाम ले लिया, थोड़ा दिखा दिया लोगों को, बस, वरना वो उनको राम से कोई लेना देना नहीं। तो वही तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ना मैंने स्वयं को पतित माना तो तुम पतित पावन होते रहो, ना मैंने अपने आप को दीन माना तो तुम दीन बंधु होते रहो। मुझे क्या लेना देना तुमसे? मेरा अहंकार इतना बड़ा था। अनाथों के नाथ हो गए ना, हम तो कितने बड़े बॉस हैं संस्था के, हम कैसे अनाथ हो गए? हम खुद नाथ हैं, हम खुद भगवान हैं। 150, 150, 500 लोगों के, या हजारों लोगों के, या लाखों लोगों के, या करोड़ों लोगों के, हम तो स्वयं नाथ हैं। तो जो तुम्हारे राम जी हैं, जिनको कहते हो नाथों के नाथ, होंगे वो उनके जो अनाथ हैं। हम तो अनाथ नहीं हैं, ना हम निराधार हैं, बहुत आधार है हमारे पास। इनमें न एको भयो, तुलसीदास जी कह रहे हैं इनमें से मैं एक भी नहीं हूं, ना पतित हूं, ना निराधार हूं, ना दीनहीन हूं, कुछ भी नहीं हूं मैं। बूझी ने जुड़ियो न जयो, ताहि ते त्रिताप तयो लूनियत भय। और इसी कारण से मैं ये तीनों तापों में जलता रहा।
जो मैंने बोया वही काटा मैंने। इसी कारण से, क्योंकि हर समय मैंने आपसे मुंह फेरे रखा, पीठ किए रखी, उपेक्षा की। आपको मैंने कुछ समझा ही नहीं अपने अहंकार के आगे। और ये सब जो पाप मैंने बोए थे ना, ये सब अब काट रहा हूं। स्वांग सूधो साधु को, और मैंने जो स्वांग किया वो बहुत बड़े साधु का स्वांग किया। और कुचाल कलिते अधिक, और मेरे बुरे कर्म, मेरे पाप ऐसे कि कलयुग तो कुछ भी नहीं उसके सामने। कलयुग से भी अधिक क्या कलयुग पाप करेगा जो पाप मेरे हैं। लेकिन स्वांग मैंने साधु का रचा। अब आप एक चीज देख लिए, मंच पर हमारे देश को, कम से कम हमारे देश को जो संभालते हैं वो नेता संभालते हैं हमारे देश को, क्योंकि नेताओं में ही हम परमात्मा को देखते हैं। हम कहते हैं भाई परमात्मा ने अपने प्रतिनिधि के रूप में ये सारे नेता भेजे हैं और ये नेता ही हमारे पालना करेंगे, ऐसा हम सोचते हैं। और बात भी सही है। तो ये नेता जब मंच पर आते हैं, माइक हाथ में लेते हैं, तो स्वांग सूधो साधु को, तो साधु का स्वांग करते हैं। किसी भी नेता ने, बता दीजिए, आज तक माइक पर आकर ये कहा है कि मेरे जैसा पापी, अधम और नीच कोई नहीं है, मैं दिन रात पाप करता हूं? किसी नेता ने, जिन पे भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप भी लगे हैं, वह भी मंच पर आकर माइक पकड़ के कहता है कि जो दूसरी पार्टी के लोग हैं ना, ये मुझे बदनाम कर रहे हैं। मेरे जैसा तो सरल, सात्विक और पवित्र आदमी कोई है ही नहीं जगत में, कोई भी नहीं है। लेकिन कर्म कैसे हैं? पाप से भरे हुए। तो तुलसीदास जी वही बात कह रहे हैं कि मैं जो हूं, स्वांग तो साधु का करता हूं, लेकिन सारे कर्म पापमय हैं। तो राम जी मेरी बात कैसे बनेगी? आपसे विमुख रहा, पापों में लिप्त रहा और चाहता हूं कि साधु कहलाऊं। पर लोक फी की मति लोक रंग रहे। और जो मेरी मति है ना, परलोक फी की मति लोक रंग रहे। परलोक की बातें, परमार्थ की बातें, धर्म की बातें, सत्य की बातें, प्रेम की बातें, करुणा की बातें, सब फीकी लगती हैं मुझे, सब फीकी। जो लोग अहंकार के नशे में चूर होते हैं ना, उनसे अध्यात्म की बातें करो तो ऐसा मुंह बनाएंगे जैसे कि आपने उनके मुंह में नीम के पत्ते का रस निचोड़ दिया हो। मुंह कड़वा हो जाता है उनका, मुंह कड़वा। या जैसे बिना नमक का खाना दे दिया हो, फीका खाना। तो उन्हें अध्यात्म की बातें, राम की बातें सुहाती नहीं है, प्रीतिकर नहीं लगती, अरुचिकर लगती हैं। लेकिन लोक रंग रहे, लेकिन संसार की बातें करो उनसे तो उनका चेहरा खिल जाता है, रंगत आ जाती है। बिल्कुल, जहां उनको लगता है कि 2 पैसे की कमाई हो सकती है इस संसार की, जिस बात में 2 पैसे की कमाई दिखती है वहां उनका चेहरा खिल जाता है। और जहां केवल ईश्वरीय चर्चा हो वहां उनका मुंह कड़वा हो जाता है, फीकी लगती है ईश्वरीय बातें। बड़े कुसाज समाज आंजुली जो पायो दिन, महाराज केहू भांति नाम ओट लई। कहते हैं कि बड़े कुसमाज के साथ मैं रहा हूं। बुरा समाज, संगत यानी कि मेरी संगत जो है ना हमेशा बुरे आदमियों की रही है, चोरों की, ठगों की, लुटेरों की, भ्रष्टाचारियों की, अत्याचारियों की, जालिमों की, उनकी संगत मैंने सदा की है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, बड़े कुसमाज राज आंजलो जो पायो दिन। लेकिन अब जो दिन मेरे पास बचे हैं उन्हें मैं इन पापों में नहीं गंवाना चाहता। राम जी, मेरे बाप, मुझ पर रहम करो। बहुत पाप कर लिए, लेकिन अब जो बचे हैं दिन, उन्हें मैं इस कुसमाज के साथ नहीं बिताना चाहता।
महाराज केहू भांति नाम ओट लए। हे मेरे महाराज, हे राम जी, किसी प्रकार से, पता नहीं कैसे, किस तरह से, बस मैंने आपके नाम की ओट ले ली है। मैं भी नहीं जानता कैसे मैं आपके चक्कर में पड़ गया, पर पड़ गया। आपके नाम की ओट ले ली है मैंने। तो ले ली है तो क्या हो फिर? राम नाम को प्रताप जानियत नीके आप, कि हे राम जी, ये आपके नाम का जो प्रताप है, जानिए नीके आप अच्छी तरह से जानते हैं। आपसे भला बेहतर कौन जान सकता है राम नाम की महिमा। राम से भी अधिक राम का नाम, आपका नाम आपसे भी अधिक बड़ा है राम जी, और ये बात आप भली भांति जानते हैं। जानियो नीके भली, और मैंने आपके उसी नाम की ओट ले ली है, उसकी ओट में मैं अब बैठा हूं। तो बस ये जान लीजिए आप, इतना मैं आपको जना रहा हूं। मोको गति दूसरी न विधि निर्मय। ये जो विधाता है, विधि निर्मय, विधाता ने मेरे लिए और कोई गति निर्मित ही नहीं की। ब्रह्मा जी ने कहा कि सुन तुलसी, तेरे बस का कुछ नहीं, तुमसे ना हो सकेगा, कुछ ना हो सकेगा। तो सुन, बस तू राम नाम की ओट ले ले, तेरी बात बन जाएगी। और ब्रह्मा जी ने मुझे राम नाम की ओट दे दी। मैं तो बस सारा दिन राम काज करीबे को आतुर। बस आपके अतिरिक्त, आपके नाम के अतिरिक्त मैं कुछ काम ही नहीं करता। हर समय आप ही के नाम के गीत गाता रहता हूँ, उसी से मांग मांग कर अपना पेट भरता हूँ। आपके नाम से, राम के नाम पर मांग रहा हूँ, उसी के नाम पर जीवन यापन कर रहा हूँ। और आप जानते हैं अपने नाम की महिमा। आपकी ओट ले ली है क्योंकि ब्रह्मा जी ने यही मेरे लिए निर्मित किया है, बनाया है, यही विधि रची है। मेरे लिए और कोई विधि नहीं है। बस राम नाम को गाता रहे तुलसी, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। राम जी, देख लीजिए आप, सब कुछ आपसे कह दिया है मैंने, और अभी एक बात कहनी बाकी है, असली बात है वो। खीजिबे लायक कर्तव्य कोटि कोटि कटु। मैंने जीवन में जितने भी पाप किए हैं, जन्म जन्मांतरों तक जितने भी काम किए हैं अनगिनत, वो सारे ऐसे हैं खीजिबो लायक, आपको असंतुष्ट करने वाले, नाराज करने वाले, रुष्ट करने वाले, क्योंकि पाप किया है जीवन भर। और पापी को देखकर तो आपका रुष्ट होना स्वाभाविक ही होगा ना, कि मैंने एक भी काम ऐसा नहीं किया जो आपको प्रसन्न कर सके, संतुष्ट कर सके। कोटि कोटि कर्म, करोड़ों करोड़ों जन्मों तक मैंने सारे काम वो किए हैं खीजिबो लायक, जिससे आप इरिटेट हो सकें, खींच जाएं। हर काम पाप से भरा है, तो भला आप क्यों मेरी तरफ देखेंगे, क्यों देखेंगे? लेकिन रीजिबे लायक तुलसी की निजलाई, रीझिबे लायक, आप मुझ पर रीझ जाए। रीझ जाने कहते हैं किसी से बेहद खुश हो जाना, प्रसन्न हो जाना, रीझना, किसी पर फिदा हो जाना। रीझने का जो सही सही अर्थ है वो है फिदा हो जाना, कि राम जी आप मुझ पर क्यों फिदा होंगे, क्यों प्रसन्न होंगे मुझसे? मेरे में तो कोई गुण नहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं है गुण नहीं, एक गुण है मेरे अंदर। करोड़ों करोड़ों अवगुण हैं जिनसे मैंने आपको रुष्ट किया है या कर सकता हूं। मेरे हर कर्म से आप रुष्ट हो सकते हैं, लेकिन एक क्वालिटी है मेरे अंदर, एक खासियत है, गुण है। क्या है? मैं अव्वल दर्जे का बेशर्म आदमी हूं, निर्लज्ज आदमी हूं। बस मेरी निर्लज्जता से ही आप रीझ सकते हैं। इतना बेशर्म हूं, इतना बेहया हूं, इतना निर्लज्ज हूं कि आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा भिखारी हूं, आप दुत्कारते रहो, डांटते रहो, नाराज होते रहो, मैं भीख मांगनी नहीं छोड़ूंगा और आपसे भीख लेकर रहूंगा। और आप मेरे इसी बेशर्मी पर रीझ जाएंगे कि भाई हद हो गई, ले तुलसी तू ही जीता मैं हारा, और मेरी ये बेशर्मी जीत जाएगी। बस एक ही गुण है मेरे पास,
और वो है मेरी निर्लज्जता, बेशर्मी, बेहयाई, और वही जीतेगी, क्योंकि मैंने आपके नाम की ओट ले ली है। और राम भली करें, मेरे बाप तुम भली कर दो तो बस फिर कभी कोई बुरी नहीं होगी, सब भली भली रहेगी। तो राम भली करे, राम भली करे, राम भली करे। केशरी नंदन है मेरे राम जी, कब मिलेंगे। जय केशरी नंदन है मेरे राम जी, कब मिलेंगे। आहे रामदास जो मेरे मानस, आहे रामदास जो मेरे मानस, क्या वह पूरा न होंगे। जय केशरी नंदन है मेरे राम जी, कब मिलेंगे। जय केशरी नंदन है मेरे राम जी, कब मिलेंगे। आपकी कृपा से तुलसी को साईं, प्रभु चरण प्रीति पाए। आपकी कृपा से तुलसी को साईं, प्रभु चरण प्रीति पाए। मैं हूँ अधम दिन अकिंचन, मैं हूँ अधम दिन अकिंचन, करुणा कब करेंगे। जय केशरी नंदन है मेरे राम जी, कब मिलेंगे। जय केशरी नंदन है मेरे राम जी, कब मिलेंगे।